हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा कथन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए होंगे कि कथन एक सही है या दो सही है या फिर दोनों सही हैं या कोई नहीं सही है। इस तरह से आपको विकल्प दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कथन पे विचार करें कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। तो देखिए, कंपनी के व्यापार से रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए, कंपनी से रिलेटेड आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि कंपनी की स्थापना तो 1600 में हुई थी। 1600 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा जो है कंपनी की स्थापना हुई थी। तो एक स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो है, अगर बात करें कि व्यापार को कब एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 में जो है एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एकाधिकार समाप्त किया गया। और इसमें दो अपवाद हैं, दो चीज़ों को छोड़ करके था, तो वो भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि जब 1813 में चार्टर एक्ट समाप्त किया गया था तो चाय का व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और दूसरा एक था चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। तो इन दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी अब भी व्यापार कर रही थी, पूरी तरीके से व्यापार समाप्त नहीं हुआ था। दो चीज़ों का व्यापार कर रही थी, एक तो चाय का व्यापार पूरे विश्व में कर रही थी वो, और चीन के साथ हर एक चीज़ का व्यापार कर रही थी, उसमें एकाधिकार बना रहा था। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट जब आया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी ये चाय और चीन के साथ वाला जो मामला था वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इसको जो है एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया कि केवल ये शासन प्रशासन करेगी, व्यापार नहीं करेगी। उसके बाद में 1858 का एक जो एक्ट आया, भारत का शासन अधिनियम 1858, इसमें जो है कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर क्या किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंपनी का जो है हटा करके सीधे ब्रिटेन का शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी के संबंध में जो पहला कथन है ये तो गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 1853 में जो है एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो एकाधिकार को तो 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था। हाँ, दूसरी बात सही है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि 1858 में कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया था। तो ये बात सही है। और इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन ये बन सकते हैं 1858 के एक्ट के विषय में। यहाँ से जब ब्रिटेन ने अपना शासन ले लिया, कंपनी को हटा दिया, तो इन्होंने वायसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था कंपनी का, उसको ही इन्होंने वायसराय बना दिया था। और फिर जैसे कंपनी के ऊपर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो चीज़ें हुआ करती थी। कंपनी के ऊपर कौन था? देखिए, कंपनी भारत में हुआ करती थी, इसके ऊपर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो संस्थाएं हुआ करती थी ब्रिटेन में। तो इन दो संस्थाओं को भी जो है समाप्त कर दिया था और इसकी जगह जो है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक जो है सदस्य, जिसको भारत सचिव बनाया गया, और उसकी 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसको जो है काम सौंपा गया यहाँ वायसराय के माध्यम से शासन करने का। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा केवल दो, यानी बी सही हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रश्न यहाँ से आपके सॉल्व होंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज आप कह सकते हो। पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। तो चलिए पहले पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज पर हम बात करते हैं कि ये जो है कब आया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट जारी की। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? पहले नेहरू रिपोर्ट के विषय में जाने। ये 1928 में आई थी, इसी के बाद में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो यहीं से आपको कहानी जाननी है।
जो उसमें भारत सचिव हुआ करता था, हमने बताया कि भारत सचिव था, ब्रिटेन में होता था, तो उसमें जो है लॉर्ड बर्किनहेड सचिव था। और यहाँ पर भारत में एक आयोग भेजा गया, साइमन आयोग। साइमन आयोग का बहुत विरोध हुआ, तो बर्किनहेड ने जो है कहा कि आप लोग सिर्फ विरोध करना जानते हो और कोई भी अपनी तरफ से सर्वसहमत से कुछ भी संविधान बना के नहीं दे सकते हो। तो उसके चैलेंज को स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पर एक टीम बनाई गई और उन्होंने अपना एक जो है रिपोर्ट तैयार की, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 में ये आई थी। इसमें बहुत सी मांगें रखी गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें राजी नहीं हुई थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग एक 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया था, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, नेहरू रिपोर्ट में जो है एक चीज़ मांग रखी गई थी कि भारत को, बाकी मांगे थी लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ से हमें मतलब है, इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा, ये चीज़ मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसमें रखी गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस बना दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है कांग्रेस में दो युवा नेता थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग बहुत नाखुश हो गए क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग हम बहुत पहले से कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उसको माना नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अब इसकी जगह जो है पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए था। पूर्ण स्वराज्य, ये किसने प्रस्ताव रखा? पूर्ण स्वराज्य जो है JL नेहरू ने और बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, ये दो लोग जो है पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस की मांग गलत है, पूर्ण स्वराज्य मांगा जाना चाहिए। और इससे नाराज़ होकर के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन फिर गांधी जी ने समझौता करवाया और गांधी जी ने कहा ठीक है, रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस लिख दिया गया है तो इसको हम नहीं बदलेंगे और अंग्रेज़ों को हम 1 साल का वक्त देंगे कि वो डोमिनियन स्टेटस भारत को दे दें। लेकिन अगर 1 साल तक वो नहीं देते हैं तो अगले साल यानी 1929 में जब हमारा अधिवेशन होगा तो हम पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखेंगे और उससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने ये सब रिजेक्ट कर दिया। तो फिर अगले वर्ष जब लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 में लाहौर में, तो लाहौर में जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि यही लोग ये सब चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, यही यहाँ पे आंसर है। और फिर यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज्य यानी कि भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र किया जाए, ये प्रस्ताव लाहौर में पारित किया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसी दिन 1929 में ही घोषणा की गई कि हम जो है 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और फिर यहीं पर इसी अधिवेशन से जो है 26 जनवरी अगली मिल रही थी 1930 में, क्योंकि 29 में तो दिसंबर महीने में ये अधिवेशन हो ही रहा था, तो 26 तारीख हमको मिल रही थी 1930 में। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस। और उसके बाद में हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस यानी पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है हम मनाते चले आ रहे थे। और फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिल गई थी। तो इस 26 जनवरी को जो है बरकरार रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है लाहौर के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए 1857 से क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे उनके एक मित्र ने धोखा दिया और फिर वो पकड़े गए और उनको फांसी की सज़ा दी गई। विकल्प आपके सामने हैं, खान बहादुर खान, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो देखिए 1857 में काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पर वीरगति प्राप्त हुई। यहाँ पर बात की जा रही है कि किसको जो है उनके एक मित्र ने ही धोखा दे करके पकड़वा दिया था अंग्रेज़ों के हाथे। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे यहाँ पर आंसर है। चलिए इसके विषय में हम कुछ फैक्ट और जान लेते हैं इस घटना के विषय में, ये क्या है। देखिए कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। कानपुर में जो है नाना साहब जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे। उसके बाद में वहाँ से तात्या टोपे निकल करके फिर झांसी में आए और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का भी इन्होंने सहयोग दिया। यानी तात्या टोपे जो है पहले नाना साहब के साथ भी सहयोग किया और इन्होंने फिर झांसी में आकर के बुंदेलखंड रीजन में लक्ष्मीबाई इनका भी जो है सहयोग किया। इनके साथ में भी अंग्रेज़ों के साथ में ये लड़ते रहे। उसके बाद में
जो है लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। फिर जो है तात्या टोपे यहाँ से निकल करके फिर जो है ये गुरिल्ला युद्ध करने लगे। ये छुप करके जो है गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेज़ों को जो है छकाने लगे और 1 साल तक अंग्रेज इनको कहीं भी पकड़ नहीं पाए। यानी कानपुर झांसी का नेतृत्व तो ये किया इन्होंने साथ में मिल करके। उसके बाद में ये गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जो है क्रांति का संचालन कर रहे थे। तो इनको कहीं भी पकड़ने, जंगलों में छुप करके रहते थे और वहीं से संचालित किया करते थे तात्या टोपे। लेकिन फिर इनके एक मित्र थे मान सिंह। इनके एक मित्र थे मान सिंह, नाम पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, मान सिंह। ये इनके मित्र थे। इन्होंने धोखा दे दिया। इन्होंने जा करके मुखबरी कर दी, अंग्रेज़ों को बता दिया कि जो है तात्या टोपे कहाँ इसमें छुपे हुए हैं और ये जो है वहीं का अपने कैंप में थे। और इनको जाके अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और फिर इस मित्र के द्वारा दिए गए धोखे की वजह से तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए और फिर जो है इनको 1859 में जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इस तरह क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किसे उनके एक मित्र ने धोखा दिया था। तो तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दे दिया था और इसी वजह से ये पकड़ लिए गए थे। अदरवाइज अंग्रेज इनको नहीं ढूंढ पा रहे थे और फिर इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और ये कहाँ से रिलेटेड रहे, तो पहले देखिए कानपुर में नाना साहब के साथ में थे नेतृत्व में। उसके बाद इन्होंने झांसी में आकर के, देखिए लक्ष्मीबाई भी नाना साहब से बहुत घनिष्ठ थी। तो बाद में तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के साथ में भी नेतृत्व किए और उसके बाद में ये गुरिल्ला युद्ध करते रहे। फिर ये बाद में पकड़ लिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वर्णित करके चर्चित किया है? भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रंगपुर तथा दीनपुर विद्रोह और विष्णुपुर और वीरभूम विद्रोह। तो इनमें से किस विद्रोह की चर्चा जो है आनंद मठ उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है उसमें किस इस विद्रोह का चर्चा किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की या बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इनकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं। एक तो है राजसिम्हा और एक है आपकी आनंद मठ, जिसमें आनंद मठ जो है काफ़ी फेमस पुस्तक रही है, उपन्यास है ये। और आनंद मठ में इन्होंने जो है सन्यासी विद्रोह को चर्चित किया। इसकी भूमिका में जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है उससे रिलेटेड है। और एक ख़ास चीज़ है कि इस आनंद मठ से जो है वंदे मातरम जो अभी राष्ट्रीय गीत है अपना, तो इसी आनंद मठ में जो है वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम कहाँ से उद्धृत किया गया है। तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ उपन्यास में से ही ये पंक्तियाँ ली गई हैं और ये उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का ही लिखा हुआ है। और ये जो है सन्यासी विद्रोह, इसकी भूमिका में सन्यासी विद्रोह है। तो यही क्वेश्चन था इसमें, तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें जो है आपको कालानुक्रम भिड़ाना होता है कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई है। तो देखिए यहाँ 4 घटनाएं दी जा रही हैं, चौरी चौरा कांड, मार्ले मिंटो सुधार, दांडी यात्रा, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसको सही क्रम में आपको बिठाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में। और यहाँ पे विकल्प आपको दिए रहेंगे, तो विकल्प मैंने नहीं लिखे हैं। यहाँ पर हम घटनाओं को पहले अरेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए घटनाएं कब हुई। तो देखिए चौरी चौरा कांड आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, तो उसी में एक चौरी चौरा नामक घटना हो गई थी जहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी गई थी। तो वो लोग मर गए थे, जिसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। तो चौरी चौरा की घटना जो है वो 1922 में हुई थी, 1922 में। और आपसे भी एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके वो डेट बताइए जब चौरी चौरा की घटना हुई थी, क्योंकि वो तारीख महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो सुधार, देखिए जब यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर क्रांतिकारी काफ़ी एक्टिव हो गए। तो फिर ऐसे में जो है एक सुधार ला करके जो है फूट डालने की कोशिश की गई थी। और मार्ले मिंटो, उसमें मार्ले जो है भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। तो वही 2 लोगों ने मिलकर के ये खिचड़ी पकाई थी, तो उसी को जो है मार्ले मिंटो सुधार नाम से कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था 1909 में।
दांडी यात्रा एक नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी यात्रा थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जा रहा था तो इसी यात्रा से ही उसकी शुरुआत की गई थी। इसी यात्रा जो है साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा इन्होंने की थी और 1930 की ये घटना है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो 1930 में ये हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया होम रूल मूवमेंट के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था और यहाँ पर होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था और ऐसे में जो है भारत की परिस्थितियों में कुछ सुधार करने की कोशिश करते हुए उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इन दो लोगों ने मिल करके जो है भारत सरकार अधिनियम लेकर के आए। ये उसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है और ये 1919 में लाया गया था। तो इस तरह से ये इनका सही क्रम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली घटना है आपकी मार्ले मिंटो सुधार यानी बी, उसके बाद में आ जाता है आपका ए चौरी चौरा कांड और फिर जो है नहीं उसके बाद जो है आपका डी आ जाएगा 1919 वाला और फिर जो है ए 1922 में और फिर दांडी यात्रा 1930 में यानी सी। तो इस तरह से जो विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगली क्लास में हम और प्रश्नों पर बात करेंगे।